हाय हेलो नमस्कार प्रणाम। मैं हूं विजय कुमार भारती और आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज़ प्लस आई सपोर्ट बिहार। अभी हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के अंतर्गत लखनौर प्रखंड में है और रुपौली गांव में है। और आपको बता दें, यहाँ पर जो हम लोग पहुँचे हैं तो यहाँ पर जो पिंकी कुमारी है, उम्र 21 वर्ष, पिता चंद्रकिशोर महतो। तो बता दें कि यहाँ पे इसके साथ पिंकी कुमारी के साथ जो है कुछ घटना हुआ है। उस घटना की जानकारी जैसे ही हम लोगों को मिला, हम लोग जानकारी यहाँ पे पहुँचे हैं। इसके साथ क्या कुछ घटना हुआ है, सारी जानकारी आप लोगों को देंगे। आप लोग इस वीडियो में बने रहें। और उससे पहले बता दें कि आजकल प्यार मोहब्बत का जो घटना आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि बार बार इस चीज़ का जो जनसंख्या काफ़ी बढ़ते जा रहा है और कहीं न कहीं इस चीज़ का शिकार लड़की काफ़ी हो रही है। तो आपको बता दें कि उन लड़की से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी नया पिंकी कुमारी की तरह बहुत सारे ऐसे लड़की है कि उसके तरह शिकार न हो जाए। आप लोग से भी अनुरोध है कि आप लोग भी अपने माँ बाप के विरुद्ध कोई भी काम न करें, सजग रहे। हालांकि इस चीज़ की सपोर्ट हम लोग कभी नहीं करते हैं, इस चीज़ का विरोध करते हैं हम लोग, लेकिन घटना को दिखाने के लिए हम भी लोग भी मजबूर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं और हमारे साथ अभी पिंकी कुमारी है और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके साथ क्या कुछ हुआ। स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में आपको। धन्यवाद। क्या कुछ हुआ पिंकी कुमारी आपके साथ? मेरे साथ एक लड़के ने रेप किया था जिसका नाम चंदन सिंह है। 2016 में मुझसे पहली बार मिली थी, जो उसके मौसा के द्वारा ही मुझे और उसे मिलवाया गया था। और उसके बाद वो दिल्ली आया। दिल्ली में मुझे कई बार प्रपोज करता था। जब मैं मना करती थी तो उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती कर ली। उसके बाद जब मैंने FIR करने की कोशिश की तो उसने मुझे मना किया और मेरी फ़ोटोज़ वगैरह सबको लीक करने की धमकी तक दिया। यहाँ तक कि जब मैं शादी के लिए उसने बोला था, जब मैं शादी करने से मना कर रही थी, तब उसने मुझे फ़ोटो लीक करने की धमकी दी थी। यानी कि पहले आप प्रपोज किए थे कि वो प्रपोज किया था? वही किया था। वही किया था। जी हाँ। आपको मजबूर किया था। हाँ। क्या आप ये चीज़ करने से पहले ये नहीं सोचे कि अगर आखिर आखिर मेरे परिवार वालों क्या कहेंगे? ये मेरी मर्ज़ी से नहीं हुआ था, क्योंकि वो मेरे घर पे आया था। उस टाइम पे मेरे घर पे कोई भी नहीं था। ये बात उसको अच्छे से पता था। आप इस चीज़ के बारे में आप सोचे नहीं कि इस चीज़ गलत चीज़ है, इस चीज़ में हम मतलब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इस चीज़ के बारे में नहीं सोचे कभी आप? मैंने सोच समझ के ही उसे मना करती आई थी। वो मेरे स्कूल तक पहुँच जाता था। अच्छा, कहीं न कहीं आप बेबस हो गए, मजबूर हो गए। जी हाँ। कितने दिन से आप रिलेशनशिप में रहे? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। जी। 6 साल के बाद भी शिप में आने के बाद रिश्ता में दरार कैसे आ गया? वो अचानक से ही आया। वो यहाँ आकर मतलब अगस्त में मुझसे मिलने आया था, 2022 में ही। उसके बाद वो गया था, बोला था कि 2000 ये अक्टूबर में वो दोबारा आकर शादी कर लेगा। सबको मतलब मेरे घर वालों को बोलकर, अपने घर वालों को बोलकर मनाकर वो आएगा, उसके बाद शादी कर लेगा। लेकिन जब वो यहाँ आया तो उसने कहीं और शादी उसकी तय हो गई, जो उसने मुझे नहीं बताया था। मुझे लोगों से ही पता चला कि उसकी शादी तय हो गई है। आपके बिन बताए हुए वो लड़का का शादी कहीं और तय हो गया था। फिर आप क्या किए? जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि नहीं, मेरी मर्ज़ी से नहीं हो रहा है। और बार-बार यही बोलता था कि मेरी मर्ज़ी से नहीं हो रहा है, मेरे से ज़बरदस्ती हो रहा है, मेरी मम्मी ने मुझे बंद कर दिया है। ऐसे-ऐसे मुझसे बोलता था। वो मुझसे हेल्प माँगता था कि मैं उसकी मदद करूँ। तो मैंने उसकी हेल्प करने के लिए मतलब मैंने आस-पड़ोस के लोगों से कहा कि उसकी मम्मी से एक बार बात करे, क्योंकि वो लोग हम लोगों का नंबर ब्लॉक कर चुकी थी, उसकी मम्मी वग़ैरह। तो जो मेरी एक पड़ोस में रहती हैं, वो पुलिस में ही थी, तो उन्होंने उनसे जाकर समझाया। लेकिन उनकी जो मम्मी है, उन्होंने मुझे गाली दी और उन पुलिस वाली को भी गाली दी, बहुत गंदी-गंदी गाली दी, ठीक है। उसके बाद जब मैंने उनसे दोबारा बात की, तो उन्होंने मुझे उल्टा-सीधा खूब कहा। और उसके बाद जो है मैंने दोबारा मतलब चंदन से बात की, तो उसने मुझे ये कहा कि हम उससे भी कर लेंगे और तुम तो हो ही मेरी पहली बीवी, इसलिए हम दोनों को रख लेंगे। उसने मुझे ऐसे कहा। अच्छा। जी। देखिए, कहीं न कहीं आजकल लव प्यार मोहब्बत को जो मामला जो बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं लड़का व का भी मन बढ़ जाता है। तो मैं तमाम उन लड़की से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा, जितने भी मेरे चैनल के माध्यम से मेरे बहन हमारे न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी सजग रहिए और ऐसे-ऐसे बेहुदा लड़के के चक्कर में मत आइए। क्योंकि आपको बता दें, जिस तरह पिंकी कुमारी के साथ किया है वो लड़का ज़बरदस्ती, क्योंकि बार-बार इनके मना करने के बावजूद भी उन्होंने इनके घर तक पहुँच गया। तो कहीं न कहीं और जिस तरह से ये क्या नाम है लड़का का? चंदन कुमार, चंदन सिंह किया है, वो बहुत गलत किया है। और मैं जो बड़े पदाधिकारी है, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि ऐसे-ऐसे लड़का पे तुरंत कार्रवाई और वो सलाखे के पीछे होना चाहिए।
जिस तरीके से हुआ है, और इन पिंकी कुमारी को न्याय मिलना चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग इनके साथ खड़े हैं, और प्रशासन से भी उम्मीद है कि उनको अविलंब गिरफ्तारी करके पिंकी कुमारी को न्याय मिलना चाहिए। और क्या कहना चाहेंगे आप? जब भी मतलब मेरे घर वालों ने उसके हाथ पैर जोड़े, बोला शादी कर लो, तो वो कहा, उसने ये कहा कि अपनी बेटी को मार डालने के लिए। उसकी बहन ने मुझे कॉल करके ये भी कहा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरने के लिए, लेकिन यहाँ नहीं आने के लिए। उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अच्छा, सारी रिकॉर्डिंग है आपके हाँ पास? जी, सारी रिकॉर्डिंग है। कितने दिन से आपके मतलब शोषण किया आपके? 6 साल से। 6 साल से। जी। 6 साल तक शोषण करने के बाद आज ये स्थिति पिंकी कुमारी को देखने को मिल रहा है। लेकिन कितने दिन पहले एफआईआर किए हैं आप? ये 7 तारीख को मैंने किया था, अक्टूबर को। 7 अक्टूबर, नवंबर में। 7 नवंबर को एफआईआर हुआ, लेकिन 1 महीना हो गया। लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से इनको न्याय नहीं मिला है। तो कहीं न कहीं प्रशासन की भी संलिप्तता देखने को मिल रही है। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे जल्दी से जल्दी इंसाफ दिलवाए, क्योंकि पुलिस वाले बहुत ज़्यादा लापरवाही दिखा रहे हैं। जब भी उनको बोलते हैं तो वो मुझसे उल्टा सवाल करते हैं कि ये सब करने से पहले मुझसे पूछा था क्या? पुलिस का ये काम नहीं है कि वो मुझसे सवाल करे कि ये करने से पूछा था क्या? कौन सा अपराधी या कौन सा खूनी खून करने से पहले ये पूछता है कि हम खून करें या ना करें? देखिए, जिस तरह से पुलिस प्रशासन इनसे खुलेआम पूछता है कि ये सब करने से पहले हमसे पूछा था क्या? क्या कल के डेट में अगर आपका बेटा हो या बेटी हो, अगर कुछ करेगा तो आपसे पूछ के करेगा। कोई भी माँ बाप अपने बेटा को कहता है कि तुम किसी से प्यार करो या लव करो, ये नहीं कहता है। लेकिन प्रशासन जो निर्लज की तरह इनसे खुलेआम जो पूछता है कि इसे करने से पहले हमसे पूछी थी क्या, तो कहीं न कहीं ये प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है। और क्या कहना चाहेंगे ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को? मैं उन्हें कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मैं यही कहूँगी कि वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करे, और लड़की से कभी ऐसे सवाल ना पूछे कि क्या हमसे पूछ के किया था या नहीं किया था। अगर ये गलत वही बात है। अगर उसी जगह पे अगर उसकी बहन या माँ बेटी रहती तब ऐसा सवाल पूछता हो क्या? तब बिल्कुल भी नहीं पूछते वो लोग, और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करते। तो प्रशासन से भी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर हमारे चैनल के माध्यम से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि पिंकी कुमारी को न्याय मिले। और इनके पिताजी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? चंद्रकिशोर महतो जी। क्या कहना चाहेंगे आपकी लड़की के साथ जो घटना हुई है? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो कानून है वो कानून अपना काम करे। क्या इस बात की जानकारी थी जब पिंकी तो उस लड़का से प्यार कर रहा था, तो आपको इस बात की जानकारी था क्या? नहीं, इस चीज़ की मेरे को जानकारी नहीं थी, लेकिन मेरे घर पर जब पहले रोज गया था तो मैं उसको भगा रहे थे, लेकिन उसका जो हमें मुसेरा भाई ने उसको रुकवाया था। गारंटी उसने लिया था जो हमारा जिम्मेवारी रहेंगे, अच्छा, अगर कोई बात होते हैं तो उसका जिम्मेवार हम होंगे। क्या नाम है उसका? उसका नाम है दीपक। दीपक। हाँ, तो आप आज आप उसको बोल नहीं रहे हैं ये चीज़? बोले थे, लेकिन वो कह रहे हैं जो मेरे से झगड़ा कर लिया, अब हमारे से उसका बोलचाल नहीं है। अच्छा तो कह रहे हैं जब हमारे नहीं हुआ तो तुम्हारे लोग का क्या होगा, ये जवाब दे रही है उसने। अच्छा, वो बोल रहा है। हाँ, हाँ, ये चीज़ आपसे पूछना, आपको ये चीज़ पूछना चाहिए उनसे, आज हमारी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है, तो इसका तो ये आप ही का हाथ है। उसके ऊपर आप हाँ। एफआईआर किए हैं? नहीं, वो लोग उसका हमें नाम गाली नहीं देते किए हैं। हैं। वो गाली देता है? हाँ, कुछ दिन पहले की बात है। उसकी जो मौसी मौसी है और उनकी जो बेटियां हैं, वो मिलके बहुत गंदी गंदी गाली भी बक रहे थे, ये सामने ही, मेरे घर के सामने ही खड़े होकर। अच्छा पिंकी जी, एक आपसे तीखा सवाल पूछेंगे, जो चीज़ आप किए हैं ये चीज़ गलत है या सही? बिल्कुल गलत है। ऐसा करना चाहिए? नहीं, माँ बाप के खिलाफ कभी जाना चाहिए बच्चे को? बिल्कुल भी नहीं। मैं कभी नहीं गई, लेकिन उसने अगर मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया होता तो मैं कभी उसके चक्कर में नहीं पड़ती, कभी भी नहीं, क्योंकि मुझे पहले से पता था वो कैसा है। फिर भी आप उसी लड़का के साथ क्यों रहना पसंद करती हैं? क्योंकि उसने मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी है। आपको लगता है अगर उसके साथ आपकी अब दोबारा रिलेशन होगा तो फिर आपको वो सही से रख पाएंगे? चाहे वो जैसे भी रखे, मैं उसी के साथ रहूंगी। उसी के साथ रहना पसंद करेंगे? जी हाँ। और आप अपने माध्यम से उन लड़कियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? वही कहूँगी कि कुछ भी करने से पहले पहले सोच समझ ले कि वो हमारे लिए सही है या गलत है, तभी कुछ करे। सबसे पहले बात तो पिंकी कुमारी की इस चीज़ को हम बढ़ावा नहीं देते हैं, क्योंकि अगर माँ बाप हमारे लिए चुनती हैं तो सबसे बेटर वही हमारे लिए होती है, जी हाँ। चाहे वो कोई हो। तो इस चीज़ को हर इंसान को सोचना चाहिए, और हर लड़का और हर लड़की को समझना चाहिए कि माँ बाप के विरोध ना जाए, नहीं तो आज पिंकी की तरह और
बहुत सारे ऐसे जो आप निर्भया कांड सुने, दिल्ली में सुने होंगे। अभी हाल ही फिलहाल जो छोटू आरती के मामला आप सुने होंगे। दिल्ली में फिर यूपी में जो कांड हुआ है सरदा का, और बहुत सारी घटनाएं होती रहती है। तो मैं उम्मीद करता हूं जितने भी मेरे भाई और बहन देख रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से, आप लोग से भी हाथ जोड़ के विनती है कि इस तरह का किसी भी अपने माँ बाप के मर्जी के खिलाफ कभी भी ना जाएं, क्योंकि शादी आज न कल सबको होना है और माँ बाप की पसंद अच्छा होता है। और अपने माँ बाप के विरोध कभी ना जाए, नहीं तो वही हाल होगा जो अभी पिंकी के साथ हुआ है। क्या कहना चाहेंगे पिंकी लास्ट में आप? जी मैं ये कहूँगी कि मुझे जल्दी से जल्दी न्याय मिले। लास्ट में अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम पिंकी है, मेरे पिता का नाम चंद्रकिशोर महतो है। चलिए, तो जिस तरह से पिंकी के साथ हुआ है उस तरीके से नहीं होना चाहिए। और मैं प्रशासन से भी उम्मीद करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो को देख रहे होंगे तो जो क्या नाम है लड़के का? चंदन सिंह को अविलंब गिरफ्तारी होना चाहिए और पिंकी को न्याय मिलना चाहिए। बस इसी के साथ मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। जय हिंद।